हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा आपके बीपीएससी शिक्षक भर्ती के एग्जाम को लेकर कि जो आपका पेपर हुआ है, कैसा आपका एग्जाम आया, सारे डेटा के ऊपर बात करूंगा जो मैंने सेंटर पर जाकर बच्चों से लिया, यूट्यूब वालों से लिया, या चाहे जो अपनी पेड क्लास वाले स्टूडेंट है उनसे जो मैंने डेटा इकट्ठा किया है कि कैसा पेपर आया। ठीक है, देख सकते हो डिफिकल्ट मोडेट की लाइन चल रही है। सभी के ऊपर एक एक करके बात कर लेता हूं, उसके आधार पर आपको आइडिया लग जाएगा, कट ऑफ का भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले शुरुआत करता हूं कि जो मैं सेंटर पर आया, बिहार के अंदर आया, तो सबसे पहले यार आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, मतलब इतने लोगों का प्यार मिलेगा, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी थैंक यू बोलूं उतना ही कम है। ठीक है, आज भी मैं बिहार के अंदर ही हूं, कल निकल जाऊंगा बिहार से। ठीक है, अब बात कर लेता हूं आपके एग्जाम के ऊपर बात कर लेता हूं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले आज जो आपका जनरल स्टडीज का जो आपका कल पेपर हुआ, पेपर को अगर मैं कहूं नो डाउट मुझे शायद कोई इक्के दुक्के बच्चे मिले होंगे जिसने कहा कि पेपर नॉर्मल था या जिसको आसान कहा जा सकता है, वरना मैक्सिमम बच्चे वो मिले, चाहे वो पेड क्लास वाले हो, यूट्यूब वाले हो, चाहे जिनके सेंटर पर मैंने जाके देखी, जिन्होंने कहा कि सर जो पेपर था वो आपका मॉडरेट से और हार्ड की ओर गया। ठीक है, तो 1-2% को छोड़ दूं अगर मैं, वरना मैक्सिमम बच्चों का जो पेपर हुआ है वो पेपर सभी का मॉडरेट टू हार्ड गया है। मतलब इस पेपर को हम कतई ये नहीं कह सकते कि पेपर आसान था या मतलब इजी और मॉडरेट के बीच का लेवल था। ये लेवल था मॉडरेट से हार्ड के बीच का लेवल था। तो बीपीएससी ने पता नहीं इतना स्टैंडर्ड इसका पेपर का क्यों रखा, जो जबकि आपका प्राइमरी का पेपर था जिसकी मैं भी बात कर रहा हूं, तो प्राइमरी का इतना स्टैंडर्ड नहीं होता। ये बात हम पहले से कहते आ रहे हैं कि बीपीएससी आपका बहुत बढ़िया एग्जाम सेट करता है, इसका एक अपना स्टैंडर्ड होता है, बट प्राइमरी के अकॉर्डिंग इतना बढ़िया स्टैंडर्ड होगा, तो ये तो कल पेपर देखने के बाद ये सारी चीजें पता चली। ठीक है, अब पहले इसके आंसर की के बारे में बात करता हूं, फिर इसकी बात करता हूं आपके कट ऑफ के ऊपर डिस्कस मैं यहां पर कर लेता हूं। देखिए सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं, सबसे पहले आंसर की के बारे में बात कर लेता हूं। ये आपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखा होगा, कल बीपीएससी ने जो आपका जनरल स्टडीज का जो आपका सेक्शन है उसकी यहां पर बुकलेट को जारी कर दिया, दोनों जो आपकी शिफ्ट के अंदर हुई थी। ठीक है, तो आंसर की कल ही मैं अपलोड करने वाला था, लेकिन मुझे थोड़ा आइडिया लग गया था कि भाई यहाँ मतलब इसकी बुकलेट जारी होने वाली है और बीपीएससी विद इन अ वीक के अंदर आपकी आंसर की को भी अपलोड कर देगा, जो कि जाना जाता है बीपीएससी जल्दी काम को करने के लिए। सबसे मेन बात एक लगी, एग्जाम के ऊपर कुछ ज्यादा अनियमितताएं देखने को नहीं मिली या कुछ उल्टी सीधी खबरें जो मतलब ऐसी हो जो नेगेटिव हो आप लोगों के हित में। सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी ने एग्जाम बहुत बढ़िया तरीके से कंडक्ट कराया। एक दो जगह पर बायोमेट्रिक की कुछ आई, वरना उसका सभी ने समाधान वहां पर कर दिया था। ठीक है, वरना पेपर जो हुआ, पेपर आपका अच्छे तरीके से हुआ, बस पेपर के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये थी, पेपर का जो लेवल आ गया ना, वो लेवल बहुत बढ़िया इस बार इन्होंने पूछ लिया। ठीक है, मॉडरेट से लेकर हार्ड तक का लेवल इन्होंने पूछा इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आंसर की फिर मैंने अपलोड नहीं करी क्योंकि आंसर की अपलोड करने का कुछ फायदा भी नहीं था। हालांकि मेरे पास कल ही आंसर की मैंने अपना कर दी थी तैयार, तो कल मैं उसको डालने वाला था, फिर मैं रुक गया कि जब ऑफिशियल आ जाएगी उससे आप लोग मिला लेना, वरना जिस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर सेट किए हुए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे आंसर की इधर उधर देखने के चक्कर में। ठीक है, तो इसकी ऑफिशियल आंसर की आपकी जल्दी आ जाएगी, उससे आप लोग मैच कर लेना, बट आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि कितने आपके नंबर बनने हैं। ठीक है, तो आंसर की आपकी जल्दी अपलोड होने वाली है। ठीक है, और अगर मैं आपके आंसर की बात करूं, ठीक है, और देखिए उसके अलावा आज आपका जो आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज का पेपर था जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, लैंग्वेज का पेपर आया, लैंग्वेज का पेपर इन्होंने रख दिया आसान। मतलब यार उल्टा उल्टा काम कर दिया, जो आपका जिससे मेरिट बननी है जनरल स्टडीज के सेक्शन से, वो तो रख दिया मॉडरेट से हार्ड लेवल तक का, और जो आपका लैंग्वेज है वो रख दिया आसान। अरे लैंग्वेज में तो यार वैसे भी पास हो जाते बच्चे। ठीक है, वैसे भी आपकी लैंग्वेज क्वालिफाइंग नेचर की, हर कोई तुक्के भी थोड़े बहुत मार के आता तब भी पास हो जाता। पेपर आसान लैंग्वेज का रख दिया, कम से कम जनरल स्टडीज का आपको रखना था। जब आपको मानक ही अगर सेट करने हैं तो आपने लैंग्वेज का यहाँ पर रख दिया। ठीक है, चलो एक अलग बात है, अब बीपीएससी ने जो करा अब कुछ ये भी नहीं कह सकते हम कि नहीं इसके मतलब अगेंस्ट हम कुछ कह सकते हैं, सिलेबस के बाहर की इन्होंने चीज दे दी है, सब चीज जो है। ठीक है, बोर्ड की यहाँ पर अपनी चीजें करने की थी। अब उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके कट ऑफ को लेकर बात करूं, देखो यार मैंने सेंटर पर बहुत बच्चे मिले। ठीक है, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी कल, कितने बच्चे मिले, कितने लोगों ने घेर कर रखा, मैंने सभी का मोटा मोटा एक आइडिया लिया। उसके अलावा यूट्यूब वाले बच्चों का फीडबैक लिया, उसके अलावा जो अपने पेड क्लास के स्टूडेंट है उनका फीडबैक लिया। ठीक है, तो आप लोग कहीं पर भी इजी की लाइन नहीं देखोगे, शायद आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रही होगी, मॉडरेट 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 डिफिकल्ट मॉडरेट मॉडरेट डिफिकल्ट डिफिकल्ट मॉडरेट मॉडरेट, कहीं पर भी आपको इजी की लाइन नहीं मिल रही है। इसका मतलब पेपर तो भाई आपका बहुत अच्छा हुआ है, जहां से आपकी कट ऑफ बननी है। अब इसमें जो आपकी कट ऑफ है वो दो स्टैंडर्ड उसके अंदर आपके देखे जाएंगे। पहला, आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो डिसीजन आया था उसमें बीएड को क्या हुआ था उसके साथ। ठीक है, तो बीएड का आप सभी को पता है, क्योंकि बीपीएससी ने इसके ऊपर खुल के कुछ भी नहीं कहा कि भाई हम लोग बीएड को अभी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कह दिया
जब हमारा एग्जाम के टाइम पर हमारे जो बच्चे पास कर जाएंगे तब हम डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे। उस टाइम पर हम जो भी गाइडलाइंस आएगी एनसीटी द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा हम उसको मान लेंगे। तो कट ऑफ की अगर मैं बात बताऊं, अगर अभी के सिनेरियो के हिसाब से अगर मैं बीएड को इंक्लूड करके चलता हूं तो कट ऑफ आपकी 60-70 के बीच में आप लोग मतलब मान लीजिए, मुझे ज्यादा नहीं लग रही कट ऑफ जाएगी, ठीक है। तो कट ऑफ आपकी कम ही जाने वाली है जिस प्रकार का पेपर सेट हुआ और जिस प्रकार की वैकेंसी मतलब आपके लिए आई हुई है, ठीक है। तो पेपर कोई कट ऑफ कोई ज्यादा है मुश्किल नहीं जाने वाली। दूसरी बात, अगर बीएड को भी बाहर कर दिया जाता है तो फिर आप कट ऑफ को तो फिर गिनना ही बंद कर दो कि कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। तो कट ऑफ का तो बहुत नीचे लेवल गिर जाएगा फिर आपकी जो कट ऑफ है, ठीक। तो कट ऑफ के लिए अभी थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, क्योंकि जो आपका बीपीएससी है इस प्रोसेस को बहुत जल्दी कंप्लीट करवाएगा, पूरे के पूरे प्रोसेस को, ठीक है। आपने देखा कितनी जल्दी बुकलेट अपलोड करी, उसके अलावा आपकी आंसर की अपलोड कर देगा, जल्दी आपको चैलेंज के लिए क्वेश्चन दे देंगे, फिर उसके बाद आपका आंसर को अपलोड कर देगा, रिजल्ट को अपलोड कर देगा जो आपका बीपीएससी, ठीक है। तो कट ऑफ का मैंने बता दिया, दो आपकी सिचुएशन बनती है। पहली, अगर बीएड इंक्लूड है तब भी कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी। अगर मान लीजिए बीएड को जो बीपीएससी है उन्होंने कहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर हम चेक करेंगे, अगर ये चीज करता है तो कट ऑफ तो फिर और धड़ाम से नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो ये मुझे कुछ बातें आज की वीडियो के अंदर बतानी थी। पेपर जो था वो पेपर आपका मॉडरेट से हार्ड आया जो आपका जनरल स्टडीज का था। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज आपकी आसान थी, जबकि कायदे के अंदर पेपर को पूरा ही एक तरीके से देखना चाहिए था इतनी वैकेंसी होते हुए भी। बट लेट्स सी, अब देखें मतलब क्या होता है इसके ऊपर, तो वो देखने वाली चीज है, ठीक है। बाकी अभी मैं बिहार के अंदर हूँ, कल निकलूंगा भाई, ठीक है। उसके बाद बिहार के अंदर पहली बार मेरा आना हुआ तो बहुत प्यार सम्मान मिला। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात है, बच्चों की जो फैमिली है वो लोग जानते हैं मैं बिहार के अंदर जिस भी जगह पर गया मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां पर मुझे नहीं जानता था। हर जगह लगभग मुझे कोई ना कोई जानने वाला जरूर मिला, ठीक है। तो मतलब इतना प्यार सम्मान देने के लिए यार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपका जो रिजल्ट है वो अच्छे में कन्वर्ट हो, क्योंकि पेपर अच्छा स्टैंडर्ड सेट किया है तो मुझे लग नहीं रहा कट ऑफ ऐसा कुछ ज्यादा खास जाने वाली है, ठीक है। आई होप आप लोगों को सिलेक्शन जल्दी मिले और आप लोगों को इसी साल के अंदर एक अपना ज्वाइनिंग लेटर देखने को मिल जाए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी कुछ भी होगा वो मैं जल्दी आप लोगों से शेयर करूंगा। फिलहाल आपको ये चीजें शेयर करनी थी, अगर कुछ और रह गई हो तो मैं आपके साथ में और भी कर देता हूं। लगभग मैंने सभी चीजें शेयर कर दी है। पेपर के आंसर की क्या आप लोग पूछ रहे थे, तो देखिए आंसर की मैंने बता दी, जो हमारी वाली आंसर की उसको कुछ फायदा नहीं है अब देने का, वरना मैं उसको कल ही और आज ही अपलोड कर देता, ठीक है। तो आप लोग और कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो ऑफिशियल आंसर की आने वाली है बीपीएससी द्वारा, आप लोग उसको देखना, उससे मैच करना आप लोग, ठीक है। अगर कुछ आपको क्वेश्चन में डाउट लगता है और मतलब हमारे पास कुछ ऑफिशियल होगा तो आप लोग के बिहार पर मैं उसको चैलेंज कर दूंगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ये मुझे आज की वीडियो के अंदर बतानी थी। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।